25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी पड़ रही है। इसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। तीनों नामों से इस एकादशी को जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से कि आषाढ़े शुक्ल पक्षे तु एकादश्याम पोषिता वासुदेवम समम भर्चा सर्वम पापय प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं युधिष्ठिर जी, कोई भी व्यक्ति अगर इस हरिशयनी एकादशी के व्रत को धारण करके विधान के सहित इस व्रत का पालन करता है तो यहाँ कहा गया कि सर्वम पापय प्रमुच्यते, उसके समस्त पाप संताप दूर हो जाते हैं, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में भी लिखा है कि एकादश्याम तु सूक्तेस्मिन् देव देव जनार्दना। जब भगवान श्री हरि शयन करते हैं उसी दिन से चातुर्मास का व्रत भी प्रारंभ होता है। और यह इस आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो देव उठनी एकादशी होती है तब तक इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्मास का व्रत भी साधक लोग धारण करते हैं, तो आप सभी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। जो देवशयनी एकादशी है इसकी महिमा अनंत है, अपार है। एक बार राजा मानधाता अपने राज्य में प्रजा के साथ सुखपूर्वक रहते थे। उस राज्य में एक बार अकाल पड़ा तो समस्त प्रजाजन राजा के पास पहुँचे। राजा मानधाता से कहा कि हमसे कोई भूल हुई है, कोई चूक हो गई है जिसके कारण यह अकाल पड़ा है, आप इसका पता लगाइए। तब राजा मानधाता मार्ग में कहीं जा रहे थे तो उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और उससे पूछा, गुरुदेव हमारे राज्य में अकाल पड़ा है, इसका क्या कारण है, इसका क्या उपाय है, इसे कैसे दूर करें। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ मास की है उसका व्रत आप और आपकी प्रजा करें, जिससे आपका यह दुख दूर हो जाएगा, आपके राज्य में जो अकाल पड़ा है यह दूर हो जाएगा। समय आने पर राजा मानधाता ने इस व्रत का पालन किया, विधि विधान से भगवान श्री हरि का पूजन किया और इस व्रत को जब पूर्ण किया, भगवान की कृपा से उनके राज्य में जो अकाल पड़ा था वह सभी दूर हो गया और उनके राज्य में सुख शांति सौभाग्यता प्राप्त हुई और सभी सुखी हुए। तो ऐसी इस व्रत की महिमा है, ऐसी उसकी कथा है। इस व्रत का जो मुहूर्त है 24 जुलाई 2026 को 9:13 में प्रातः यह तिथि लग रही है और दूसरे दिन 25 जुलाई 2026 को 11:34 तक यह एकादशी तिथि चलेगी। तो शास्त्र कहते हैं कि सूर्योदय में जो तिथि पड़े उसी का व्रत हमें करना चाहिए। तो 25 जुलाई को आप सभी इस व्रत का पालन करें और 26 जुलाई 2026 को 8:15 तक, सूर्योदय से लेकर 8:15 तक इस व्रत का पालन करके पारण आप लोग करें। तो आप सभी इस व्रत का पालन अवश्य करें। सभी को राधे राधे।